हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज की इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे इकाई नंबर 8 जो कि यूजीसी नेट के सिलेबस में दी गई है। और साथ ही साथ आज की जो वीडियो है ये महत्वपूर्ण रहने वाली है। ये यूनिट नंबर 8 जो है ये हिंदी नाटक है इसके अंतर्गत। और जब हिंदी नाटक मैंने करवाया था तो आपको बताया था कि जितने भी नाटक हैं ये मैं एक एक दो वीडियो में करके इनका कथ्य और इनके पात्र जो मूल पाठ है उस सब के बारे में मैं आपको बता दूंगी। तो भारतेंदु की अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा इसके ऊपर मैं एक वीडियो डाल चुकी हूं। और आज की वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है यूजीसी नेट जिनका 18 जून को अभी एग्जाम है। और DSSB PGT और TGT वाले बच्चे ये ना सोचे कि हमारे लेवल का नहीं है। तो DSSB PGT में भी एक पात्र का प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो मुख्य तौर पर जो ये आपके यूजीसी नेट की यूनिट नंबर 8 के अंतर्गत हिंदी जो नाटक दिए गए हैं इन्हीं सब के आज हम केवल और केवल पात्र पढ़ने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो इन सभी नाटकों के मैं पात्र लेकर आई हूँ आपके लिए। और एक नंबर आपको अगर पक्का करना है तो आप जरूर इस वीडियो को देखें। ये यूनिट नंबर 8 के और प्रमुख नाटकों के पात्र हैं जो कि डायरेक्ट आपके पेपर में दे रखे हैं। ये जो मैं अभी PDF लेकर आई हूँ इसमें जो मैंने पेंसिल से ऐसे टिक कर रखे हैं ये वो नाटक हैं जो आपके सिलेबस में इधर दे रखे हैं जो मैंने आपको अभी दिखाए हैं। तो ये वही नाटक हैं। अगर आप इसके अलावा कुछ एक और एक्स्ट्रा भी हैं, अगर आप इनके अलावा किसी और नाटकों के पात्र नहीं पढ़ना चाहते हैं तो जिस पर मैंने टिक कर रखा है इनके पात्र एक बार आप जरूर देख ले। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो की। तो प्रमुख नाटकों के पात्र, सबसे पहला पात्र है भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। और नाटककार मतलब नाटक है भारत दुर्दशा। और ये नाट्य राशक है, ये भी एक प्रश्न पूछा जाता है। 1880 में प्रकाशित हुआ और इसके नाटककार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ये सब तो हम पढ़ा चुके हैं। अब इसके जब मैंने ये पढ़ाया था अगर आपने वो डिटेल की वीडियो देख ली तो आपको अलग से ये पात्र पढ़ने की भी जरूरत नहीं होगी। और देखो अब यूजीसी नेट का जो एग्जाम है इतना इजी नहीं आता है, थोड़ा बहुत आपको डिटेल जरूर पढ़ना पड़ेगा। लाइनर एक रेखीय प्रश्नों के अलावा आपको डिटेल भी पढ़नी चाहिए, तब आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। तो भारत दुर्दशा नाटक के अंतर्गत कौन से हैं, इसके जो पात्र हैं उसमें जो मनुष्य के मनोभाव हैं उनका मानवीकरण करके पात्र दर्शाए गए हैं। तो मनोभावों का मानवीकरण किया गया है। तो पात्र अगर देखें तो भारत दुर्दैव, भारत दुर्दशा, सत्यानाश, रोग, आलस्य, मदिरा और अंधकार, निर्लज्जता, डिसलॉयल्टी आदि। तो ये इसके पात्र हैं। बहुत ही डिटेल से मैं कई बार पढ़ा चुकी हूँ, अब यहाँ पर हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। दूसरा नाटक आता है अंधेर नगरी, 1881 में प्रकाशित हुआ था। और ये प्रश्न पूछा जाता है कि अंधेर नगरी नाटक के दृष्टिकोण से क्या है। तो ये एक प्रहसन है और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित एक नाटक है। अब इसके पात्र देखेंगे, मैंने आपको बताया था अंधेर नगरी चौपट राजा, उसके अंतर्गत एक राजा होता है और ये पूरी डिटेल मैंने आपको पढ़ा दी थी। 10 मिनट की एक वीडियो है, आपने नहीं देखी है तो वो देख लें। तो इसके पात्र कौन कौन से हैं, एक तो महंत है, एक नारायण दास उसका शिष्य है और गोवर्धन दास, दो शिष्य हैं। तो पात्र पूछेंगे तो या तो नारायण दास का पूछ सकते हैं या गोवर्धन दास पूछ सकते हैं। एक घासी राम है, एक कुजाडीन है, पाचक वाला, मछली वाला। तो इस तरीके के जो मतलब मिनी रोल जिसका होता है नाटक के अंतर्गत उसके नहीं पूछे जाते हैं। जो मेन नायक, मुख्य नायक और नायिका होती हैं उन्हीं के पात्र अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है महंत, नारायण दास और गोवर्धन दास। नेक्स्ट अगर नाटक की बात करूं तो अजात शत्रु है। ये आपके सिलेबस में वैसे नहीं दे रखा है लेकिन अगर फिर भी आप करना चाहें तो आप इसे कर सकते हैं। अगला नाटक आता है चंद्र जयशंकर प्रसाद। किसने लिखा ये नाटक, जयशंकर प्रसाद ने। नाटक का नाम है चंद्रगुप्त और प्रकाशित हुआ था 1928 में। प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं आपको बहुत ही आसानी से इसे याद करना है। देखना, एक तो चंद्रगुप्त, ठीक है, चंद्रगुप्त मुख्य है। दूसरा चाणक्य भी इसका एक मुख्य पात्र है, ठीक है, जो हर जगह पर हर कदम पर चंद्रगुप्त की सहायता करता है, दिशा निर्देश करता है, एक गुरु की भूमिका निभाता है। अगला है राक्षस, पर्वतेश्वर, सिंहहरण, आम्बिक, वरुचि, सक्टार, सिकंदर, फिलिप्स, एनिसा क्रीटिस, देवल। तो ये सब आपसे नहीं पूछे जाएंगे, जो मैं आपको बताती हूँ वही पात्र आपको करना है। तो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित चंद्रगुप्त नाटक के अगर पात्र पूछे तो चंद्रगुप्त, दूसरा चाणक्य, चय से 2 हो गए, ठीक है।
अगला आपको करना है सिकंदर। ये सबको पता है कि चंद्रगुप्त और सिकंदर की लड़ाई हुई थी। दूसरा सिंहहरण और आम्बिक, ये दोनों पात्र आप याद कर लेना। ये थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं कि ये स्कंदगुप्त का है या चंद्रगुप्त का है। तो सिंहहरण और आम्बिक, बस आपको इतना याद कर लेना है। और नारी पात्र जो हैं चंद्रगुप्त नाटक की, वे प्रमुख हैं। कैसे याद करेंगे कि चंद्रगुप्त और चंद्रगुप्त के साथ उसकी प्रेमिका अलका, ये ट्रिक के लिए बता रही हूँ मैं आपको, सुवासनी, कल्याणी, लीला, नीला, मालविका, कार्नेलिया, मौर्य पत्नी एलिस। ठीक है, ये इसके पात्र हैं। तो मुख्य रूप से पूछा जाता है कार्नेलिया का। कार्नेलिया जो थी इसमें से, या पता नहीं कल्याणी, मुझे अच्छे से ध्यान नहीं है। कार्नेलिया थी जितनी है इतनी, तो ये किसकी बेटी थी? ये सिकंदर की बेटी थी और चंद्रगुप्त के साथ शादी करती है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा ध्यान रख जाएगा। कैसे आपको याद करने हैं? कल्याणी और कार्नेलिया, अलका और सुवासनी, बस आपको इतना याद कर लेना है। एक मालविका। ठीक है, नेक्स्ट है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के जो पात्र हैं, आपको एक ही जगह पर सारे पात्र प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि DSSB PGT की तो हम पूरी तैयारी अपने चैनल पर करवा रही हैं। अभी जब तक एग्जाम डेट आएगी तब तक मैं पूरा सिलेबस आपका करवा दूंगी। और जब तक UGC नेट का एग्जाम नहीं हो जाता है, मुख्य वीडियो डालते रहेंगे। तो स्कंदगुप्त के पात्र हैं, पुरुष पात्र देख लेते हैं। तो स्कंदगुप्त और कुमारगुप्त, गोविंदगुप्त, पर्णदत्त। अब यहां से ये पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना कि पर्णदत्त किस नाटक का पात्र है। तो पर्णदत्त आपको याद रखना है स्कंदगुप्त का है। बाकी तो आप समझ ही जाएंगे। स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त और गोविंदगुप्त, 3 गुप्त हैं, एक मात्र गुप्त है। ठीक है, उसके बाद अगला जो पूछा जाता है वो भट्टार्क। भट्टार्क आपको ध्यान रखना है। भट्टार्क, पर्णदत्त और गोविंदगुप्त, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। उसके बाद स्त्री पात्र इसके बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्त्री पात्र इंपॉर्टेंट है देवसेना। देवसेना का आपको नाम याद रखना है। देवसेना, जिसका एक प्रमुख लाइन भी है कि इस जीवन के मेरे अप्राप्य, पता नहीं, क्षमा करना, इस प्रकार से एक लाइन है। मैंने इस स्कंदगुप्त जब नाटक पढ़ाया था तो उसमें बताया था। और प्रमुख अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन होता है, ये पंक्ति भी इस नाटक की काफी महत्वपूर्ण है और पेपर में पूछी जाती है। नेक्स्ट नाटक आता है ध्रुव स्वामिनी। ये भी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है, 1932 में प्रकाशित हुआ। और इसके पुरुष पात्र हैं चंद्रगुप्त और रामगुप्त। चंद्रगुप्त और रामगुप्त। और उसके बाद आपको याद रखना है शिखर स्वामी। बस नारी पात्र आपको करने हैं। एक तो ध्रुव स्वामिनी, जिसके नाम पर ही है। तो ध्रुव स्वामिनी तो इसकी नायिका है मुख्य रूप से, और मंदाकिनी और कोमा। तो आप याद कैसे रखेंगे? ध्रुव स्वामिनी की 2 फ्रेंड हैं, मंदाकिनी और कोमा। और इसमें पुरुष पात्र हैं चंद्रगुप्त और रामगुप्त, ये दोनों गुप्त हैं। और शिखर स्वामी आप याद रखेंगे। एक शकराज अगर आप करें तो कर लेना। अगला प्रमुख पात्र है जो कि आपके पेपर में दे रखा है, वो अंजो दीदी है। और अंजो दीदी जो नाटक है वो उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा रचित है। तो इसके नाटक अंजो दीदी के पुरुष पात्र कौन कौन से हैं? एक तो वकील साहब है, श्रीपत, राघु और नीरज। तो वकील साहब तो आपसे पूछेंगे नहीं, पूछेंगे तो राधु और नीरज और श्रीपत, ये 3 पूछ सकते हैं कि अंजो दीदी के 3 भाई हैं, श्रीपत, राघु और नीरज। और स्त्री पात्र हैं अंजो दीदी, अनीमा, ऐसे हैं दोनों, और मुन्नी। तो ऐसे याद रखना है, अंजो दीदी और अनीमा 2 जुड़वा बहन है और उनकी एक छोटी बहन है मुन्नी। इस प्रकार से आप इन पात्रों को याद कर सकते हैं। अगले पात्र हैं आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश के हैं तीनों ही नाटक, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे। एक भी पेपर ऐसा लगभग नहीं जाता जहां से यहाँ से प्रश्न ना पूछा जाए। तो तीनों ही इम्पोर्टेंट है। मोहन राकेश द्वारा रचित आषाढ़ का एक दिन, और ये कई बार इनके क्रम से लगाने भी आते हैं, तो ये भी आप ध्यान रखें। सबसे पहले आषाढ़ का एक दिन आएगा, फिर लहरों के राजहंस और आधे अधूरे सबसे अंत में आएगा। ठीक है, अब आषाढ़ का एक दिन का एक प्रमुख पात्र है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो है प्रिय गुममंजरी। ये PGT एग्जाम में भी पूछा गया था, एस्टेट में भी पूछा गया था, और काफ़ी एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो गांव की एक बूढ़ी महिला है, वो अंबिका है, तो अम्मा बूढ़ी ही होती है। और उस बुढ़िया की एक बेटी है, उस वृद्धा की पुत्री, उसका नाम है मल्लिका। और जो कालिदास है वो कवि है, और जो दंतुल है वो राजपुरुष है।
और मातुल भी एक कवि है, बाकी ये छोटे मोटे आपके आ गए हैं। तो ये पात्र आप करें तो कर लेना, नहीं तो प्रिय गुमंजरी आपको जरूर ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक कालिदास, तो आषाढ़ का एक दिन के हैं दोनों ही, एक अंबिका है, एक उसकी बेटी मल्लिका है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। दूसरा आता है लहरों के राजहंस, तो इसमें आपको नंद और सुंदरी दो याद रखने हैं, नंद और सुंदरी। तो सुंदरी कौन है? ये नंद की पत्नी है। और नंद कौन है? बुद्ध का सौतेला भाई, गौतम बुद्ध का सौतेला भाई है नंद, और नंद की पत्नी का नाम है सुंदरी, और अलका उसकी दासी है। इस प्रकार से याद हो जाएगा, ठीक है। और इसमें और इम्पोर्टेंट बस यही आपको करने हैं, नंद और सुंदरी, और अलका जो है सुंदरी की दासी है। उसके बाद अगला आता है मोहन राकेश, और मोहन राकेश में तो दो ही नाम आपको याद रखने हैं, महेंद्र नाथ और सावित्री, ठीक है। आधे अधूरे, मतलब इसमें सावित्री जो होती है वो एक पूर्ण पुरुष की खोज करती है और उसको किसी भी पुरुष में पूर्णता नहीं मिलती है, सभी आधे अधूरे लगते हैं। तो महेंद्र नाथ की पत्नी और दूसरा याद रखना है सावित्री, ये दो आपको याद रखना है। और बिन्नी बड़ी लड़की है, किन्नी छोटी लड़की है, और अशोक इनका बेटा है। और पुरुष में है सिंघानिया, जगमोहन और जुनेजा। सिंघानिया, जगमोहन, जुनेजा, 2-3 बार आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। बस मैंने इसी तरीके से किए थे और मेरे पात्र हमेशा सही हो जाते थे, मैंने छोटे मोटे पात्र कभी नहीं रटे। तो अभी कम टाइम है, इस वजह से मैंने ये इकट्ठा दे दिया। तो ये हमारे हो गए हैं प्रिय गुमंजरी, और ये मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा एक आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट कोरनाक। कोरनाक जो है ये मैंने आपको करम से भी लगाने बताए थे, और ये जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित है और आपके सिलेबस में भी दिया गया है कोरनाक। तो याद रखना, कोरनाक में सूर्य मंदिर है और एक ही सूर्य मंदिर है, तो 1951 में प्रकाशित हुआ, ऐसे याद रखना है। एक ही मंदिर है, 51 में प्रकाशित हुआ, और मंदिर में 51 रुपए का प्रसाद भी चढ़ाते हैं, ठीक है। इसका कौन सा पात्र पूछा जाता है? विषु पूछा जाता है पेपर में, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। और पूछे कि विषु किस नाटक का पात्र है, तो कोरनाक का नाटक है, कोरनाक का पात्र है विषु, ध्यान रखना है आपको। इसी में आप और अगर ध्यान दें तो रख लें, लेकिन मैं मुख्य मुख्य पात्र आपको बता रही हूँ। तो पहला राजा, इसका आप करें तो देखो मैंने सारे दिखा दिए हैं, ठीक है। कबीरा खड़ा बाजार में, तो इसमें कबीरा और नूरा, कबीरा का पिता, नीमा कबीरा की माँ, लोई, ये तो आप अंदाजा लगा लेंगे, कबीर के बारे में पढ़ रखा है तो आप वैसे भी लगा देंगे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है जो आपके सिलेबस में दिया गया है, अंधा युग, जो कि 1954 में प्रकाशित हुआ था, धर्मवीर भारती द्वारा रचित है। और इसमें अंधा युग में सारे जो महाभारत के पात्र थे, लगभग महाभारत के पात्र हैं, तो जिसने महाभारत देख रखी है वो अंधा युग के पात्र कभी गलत नहीं करेगा। देखना, अश्वत्थामा, धृतराष्ट्र, कृतवर्मा, संजय। अब धृतराष्ट्र था, धृतराष्ट्र को संजय ने महाभारत का वर्णन सुनाया था अपनी आंखों से, और अश्वत्थामा जो कभी मारा नहीं गया था, अश्वत्थामा मारा गया, नर नहीं कुंजर, इस तरीके से याद कर लेंगे। और व्यास, कृष्ण, युधिष्ठिर, विदुर, कृपाचार्य, युयुत्सु, गूंगा भिखारी, बलराम, इस तरीके से ये सारे आपके 1-2 नाम हैं जो महाभारत से नहीं मिलते हैं, गूंगा भिखारी और बलराम, बाकी सारे जो हैं महाभारत वाले पात्र हैं। उसके बाद आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं करवा रही हूँ 8वां सर्ग, ये इम्पोर्टेंट है, अक्सर पेपर में पूछा जाता है। जो 8वां सर्ग है, इसकी जो ये सुरेंद्र वर्मा ने लिखा और 1976 में प्रकाशित हुआ। आपको जो भी नाटक और उपन्यास करने वो सन 2000 तक जो प्रकाशित हुए हैं केवल वही करने हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में मेंशन है। तो 8वां सर्ग कौन सा है? 8वां सर्ग जो उपन्यास ये नाटक है, इसके पात्र हैं प्रिय वंदा, कीर्ति भट्ट, अनसुया, प्रिय गुमंजरी, ठीक है, कालिदास, सौमित्र और चंद्रगुप्त, ठीक है। प्रिय गुमंजरी, प्रिय वंदा, ये दोनों याद रखने हैं आपको अच्छे से। अगला आता है बकरी, और बकरी जो नाटक है ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित है, और इसमें है नट नटी,
भिस्ती, दुर्जन सिंह, करमवीर, सत्यवीर, सिपाही, विपत्ति और युवक। अब इसमें मुख्य तौर पर नहीं बता रखा है कि मुख्य कौन सा है, लेकिन बकरे जो नाटक है आपके सिलेबस में दिया गया था तो मैंने आपको यहाँ से बता दिया है। तो नट नटी हैं इसमें, भिस्ती है, दुर्जन सिंह है, करमवीर है, सत्यवीर है। दो वीर हैं, करमवीर और सत्यवीर, दोनों ही सिपाही हैं और दुर्जन सिंह के साथ लड़ाई लड़ते हैं। नट और नटी का रूप धारण करके भीख मांगते हैं। इस प्रकार से आप ध्यान कर रख सकते हैं। तो ये थे हमारे आज के जो ये आपके सिलेबस में जितने भी ये उपन्यास दिए गए थे, मैं यहाँ से बता देती हूँ आपको। तो यहाँ पर जो अगर आपका रहता है तो एक तो महाभोज रह गया, एक और द्रोणाचार्य और एक ये आगरा बाजार। बाकी आपके सारे हो गए हैं। देखना, अंधेर नगरी हो गया, भारत दुर्दशा, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अंधा युग, सिंदूर की होली, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, बकरी, अंजो दीदी। अब रह गए महाभोज, आगरा बाजार। तो ये आगरा बाजार में मैंने देखा अभी कि कौन कौन से पात्र हैं, तो मैंने सोचा कि देख लेते हो। नाटक बहुत ही बड़ा है, अगर आप सारा पढ़ेंगे तो इसमें सारे ऐसे हैं जो ये फल सब्जी बेचने वाले हैं, तो कोई पान वाला, कोई ककड़ी वाला, कोई तरबूजे बेचने वाला, इस तरीके के इसमें पात्र हैं। आगरा बाजार, तो आपको पता है ना बाजार में क्या होते हैं, मैंने हिंट दे दिया, वही इसके पात्र हैं। तो ये था दोस्तों आज की इस वीडियो में। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।